हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक करंट कैरिंग वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दिस, और इसमें करंट आई जा रही है जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। और इसी के पैरेलल दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये कंडक्टिंग वायर्स, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स हैं। ठीक है, रेल्स इनको कहा गया, रेल ऐसे कंडक्टिंग रेल्स हैं ये दो। और इसी के ऊपर एक सेमी सर्कुलर वायर इस तरीके से इसे रख दिया गया। दिस कैन स्लाइड, ओके। ये सेमी सर्कुलर वायर है और नीचे यहाँ पर इन्हीं दो कंडक्टिंग रेल्स के बिटवीन में यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया है। और ये कैपेसिटेंस अनचार्ज कैपेसिटर है इनिशियली, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 5 माइक्रोफैरड और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू दी है 1.4 ओम। ठीक है, ये ऐसे वायर्स हैं दो, और इसी के ऊपर ऐसे एक वायर से रेसिस्टेंस और कैपेसिटर को यहाँ पर बीच में कनेक्ट कर दिया गया। और ये वायर इनफाइनाइट तक चले गए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और ये इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है। इसी के ऊपर ये एक सेमी सर्कुलर वायर कंडक्टिंग वायर रख दिया गया। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इस वायर को मूव करना स्टार्ट कराया जाता है। कितनी वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 इनिशियल टाइम ले लिया कुछ भी, अचानक से इसको हमने मूव कराना स्टार्ट कर दिया, इसको हमने चलाना स्टार्ट कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके। अब इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल डेटा टाइप नहीं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से हमें पहचानना है। और चारों ऑप्शन में क्या है, हमें फाइनली ये बताना है कि मैक्सिमम करंट इसके थ्रू कितनी पास होगी, इसमें कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, पहली चीज। दूसरा, चार्ज स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर कितना होगा, ठीक है, और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो करेगी। बड़ी सिंपल चीजें हैं आरसी सर्किट एनालिसिस की, ये दी गई। तो ये करंट और ये चार्ज तभी आएगा जब यहाँ कोई ईएमएफ लगा हो, कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो, ठीक है, और करंट फ्लो कराए, इसको चार्ज करे, करंट उसमें जाए मैक्सिमम। तो जानते हो आप, इनिशियली करंट मैक्सिमम होती है और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। और आफ्टर सम टाइम, थोड़े ही टाइम इंटरवल के बाद ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, करंट जीरो हो जाती है, फाइनली इस पे मैक्सिमम चार्ज आ जाता है। तो फाइनली स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम चार्ज अकर करेगा इनिशियल t इक्वल टू 0 पर, जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, उस समय मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, उसके बाद फाइनली 0 हो जाएगी। तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, जब भी एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, ठीक है ना, तो उसके एंड्स के क्रॉस एक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए वोल्टेज सोर्स का काम करेगा, इंड्यूस्ड सोर्स का। वो इसमें इस सर्किट में, क्योंकि इतना सर्किट क्लोज रहेगा, इसमें करंट फ्लो कराएगा। पहला समझने का तरीका। दूसरा समझिए, ये एक देखिए पूरा क्लोज लूप बन गया है इस वायर को लेकर के। तो यहां पर देखिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और आप जानते हो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग, वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर क्या होती है, उस वायर से डिस्टेंस, एक्स मान लो, आर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई जा रही है, वो यहाँ पर या यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, उंगलियों को रोटेट कराया, कर्ल कराया, तो उंगलियां किधर इंपिंज कर रही हैं, किधर ये नोक चल रही है इसकी, इस तरफ को। तो यहाँ पर जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ये इस रीजन में इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और फाइनली इस रीजन में आउट ऑफ द बोर्ड। तो हमें इस तरफ से मतलब है, तो इसमें इसका मतलब है इसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, वो ऐसे इस तरीके से हम क्रॉस से दिखा सकते हैं इनटू द बोर्ड, ठीक है ना, इस पूरे रीजन में इधर। अब जितना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, जितनी डिस्टेंस पे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाए जाते हैं, तो म्यू नॉट
I बाई 2 पाई x होगी। अब x तो बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी, x अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, मतलब इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, दूर जाने पर डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, वो x पे डिपेंड कर रही है, x का फंक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट हुई है, और उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये अपना वायर आगे चलना स्टार्ट करेगा, तो इस लूप में फ्लक्स लाइंस बढ़ेंगी अंदर जाने वाली। ठीक है, दूसरा समझने का तरीका, जैसे ये बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, इसका एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ इस लूप में जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। उससे भी हम कर सकते हैं, और सिंपली हमारा एक तरीका है अपना ईएमएफ निकालने का, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास। ईएमएफ एक फार्मूला याद रखेंगे, वो ज्यादा सिंपल यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, फ्लक्स से भी निकाल सकते हैं, उसमें फिर एरिया और वो सब बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें डी फाई बाई डी टी करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब ईएमएफ हम निकाल लेंगे, जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, ये मैंने बताया फ्लक्स चेंज की वजह से। और दूसरा ये हम जानते हैं, जब भी कोई वायर कंडक्टिंग करंट, ठीक है, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इनको ये कट करते हुए जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अंदर को, इनको कट करेगा, ऐसे कट करते हुए जाएगा। जब कट करते हुए जाएगा तो इसके एंड इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, और वो इसको सप्लाई देगा, वो इसके लिए सप्लाई का काम करेगा, वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। वो ईएमएफ कितना है वही जान ले, बाकी तो फिर सिंपल आरसी सर्किट है। अगर हम ईएमएफ पता चल जाए तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी हम जानते हैं। इनिशियली ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, केवल रेजिस्टेंस बचेगा, तो ईएमएफ ई अपॉन आर, दैट इज मैक्सिमम करंट। और फाइनली ये स्टेडी स्टेट में फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी। तो उस समय कितना चार्ज होगा, Q इक्वल्स टू CV। CV V क्या है यहाँ, EMF E। ठीक है ना, तो C ये दिया हुआ है, और V वोल्टेज जो यहाँ डेवलप होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज दोनों चीजें आ जाएंगी। तो हमारा मेन मोटो क्या है, EMF कितना डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट कराना है, और वो हम उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि इस सर्किट में इधर करंट फ्लो कराएगा या इधर कराएगा। ओके, तो चलते हैं। तो हमारे पास EMF डेवलप्ड का एक फार्मूला है सिंपल सा, वो याद होना चाहिए हमें। इंटीग्रेशन B डॉट DL क्रॉस V, ये होता है। और इससे हम आराम से ऐसे इस तरीके के वेरिएबल फील्ड्स के लिए EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब DL क्या है, जिसमें करंट जा रही है वो करंट एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये रेल्स, ये वायर, इतना पोर्शन ये तो चल नहीं रहा, इसमें कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो यहाँ कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इस वाले में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। यहाँ भी वायर है, इसमें कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेशनरी है, इसमें वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो उस वजह से ये जीरो हो जाएंगे। केवल इतना पार्ट आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अदरवाइज इसकी सिंपल एनालिसिस है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बार बताया भी है क्वेश्चन में कि वायर किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का वायर हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, हम केवल उसके एंड्स के बीच की डिस्टेंस देखेंगे वायर के, और उस डिस्टेंस का, उस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वेलोसिटी, अब जैसे ये इसका एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, इसको मिला दें, ये हो गया, तो इतना ये स्ट्रेट वायर बन गया। इसके क्रॉस जो भी डेवलप होगा वही होगा इस टोटल के क्रॉस, वो क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ये। अगर हम इन एंड्स को मिलाएं तो जस्ट एज्यूम दिस इज ए कंडक्टर, है ना, तो ये जो है ये लेंथ, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो भी लेंथ का कंपोनेंट होगा, ठीक है, डीएल क्या है, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ है उस वायर की, वो किसी भी शेप का हो सकता है।
टेढ़ा मेढ़ा जरूरी नहीं सेमी सर्कुलर हो, बट दोनों एंड पॉइंट्स देखेंगे और मिला देंगे। वो एंड पॉइंट्स को मिलान करने वाली लाइन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका कंपोनेंट होगा कुछ, तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए, उसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका BVL जो आप याद रखते हो EMF क्या होता है, EMF इज इक्वल टू BVL। ये कब होता है BVL? ये तब होगा जब B क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ये कांस्टेंट हो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में। लेकिन ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो फील्ड यहाँ क्रिएट कर रहा है इस लूप के अंदर में, वो तो नॉन यूनिफॉर्म है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते। अगर यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पे होती, ये कुछ ना दिया होता, कह दिया जाता है यहाँ पर एक फील्ड है B यूनिफॉर्म फील्ड, तो ये लगा देते, इसलिए ये नहीं लग रहा। इसलिए हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे जनरल फार्मूला जो हमारा है, मेन फार्मूला, इसी से ये भी आता है। ठीक है, ये एक इसका पर्टिकुलर केस है। चलिए, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। अब ये एक लूप है जो ये चल रहा है, तो हमने क्या किया, इस पे एक छोटा सा ऐसे डीएल एलिमेंट ले लिया, इसी एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज डीएल एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन हमने कुछ ऐसा दिखा दी। किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये मान के चला है कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो ये डीएल एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, नहीं अगर हम करंट जानना चाहते हैं कि डायरेक्शन क्या है, वो तो बड़ी आसानी से जान जाएंगे। नहीं भी पता है तो हमने मान ली इधर है, बाद में अगर सॉल्व होके माइनस में आ जाएगा तो हम कह देंगे कि इधर है करंट। अगर ये सॉल्व होके प्लस आया तो हमारी डायरेक्शन जो चूज की गई है वो सही है, तो फिर इधर करंट होगी। तो EMF किस तरीके से डेवलप होगा, कुछ इस तरीके से, कहीं भी दिखा सकते हो उसको, इस तरीके से, ये तभी तो ये करंट ऐसे देगा। तो ये इंड्यूस्ड EMF का सिंपल सा एक हमारा सर्किट सिंबल बन जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये करंट जो हमने डायरेक्शन चूज की है वो गलत है, इस तरफ को करंट देगा, किसी भी तरफ को दे, हमको तो मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बना लेंगे इसको इस तरीके से। तो ये चीजें जानने वाली है, ये हमें याद रखना है। ओके, चलिए करते हैं। अब हमने मान लिया कुछ ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द डीएल एलिमेंट और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ को और एक कंपोनेंट इस तरफ को, और इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया x, इस डायरेक्शन को क्या ले लिया y। तो ये अपनी z डायरेक्शन हो गई, z डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड। ओके, तो ये डीएल छोटा सा एलिमेंट, इसका एक dx कंपोनेंट होगा, एक dy कंपोनेंट होगा। ठीक, वेक्टर एनालिसिस सिंपल लगा दी, दो कंपोनेंट्स। तो हम डीएल को क्या लिख सकते हैं, डीएल को हम लिख सकते हैं dl इज इक्वल्स टू dx i कैप प्लस सॉरी dy j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हमने dl को लिख लिया। ओके, v को क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो v को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीट्यूड v इनटू किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन, मतलब j कैप, ये लिख लिया। और b की डायरेक्शन किधर है, इसने जो b फील्ड इधर प्रोड्यूस की वो इस डायरेक्शन में है, और उस b फील्ड को हम लिखेंगे कितना, वो b फील्ड होती है म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई। अब मान लेते हैं ये जो एलिमेंट आपने चूज किया था, ये डीएल एलिमेंट, इसकी जो है इस वायर से डिस्टेंस वो है कितनी है x, ये डिस्टेंस यहाँ। ठीक है, ये जो डीएल एलिमेंट है इसकी यहां से डिस्टेंस, ठीक, दिस इज dx, दिस इज dy, और यहाँ इस डीएल एलिमेंट की ये इस वायर से जो करंट करिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसकी डिस्टेंस यहाँ से डीएल एलिमेंट की कितनी है, dx है। ओके, और y डायरेक्शन में कितनी है, dy है। ठीक, तो इस पे डिपेंडेंसी हम जानते हैं कि इस पे डिपेंड करता है, ये जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है x डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यहाँ पर अगर ये x है तो यहाँ से ऐसे हमने मिला दिया तो ये भी x है, डीएल एलिमेंट की कितनी डिस्टेंस है x। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट i बाई 2 पाई x, किस लोकेशन पे, इस डीएल एलिमेंट की लोकेशन पे जो कि x डिस्टेंस हमने मानी हुई है, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट i बाई 2 पाई x।
और किधर को होगा, अंदर को, माइनस जेड डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टोरियली लिखेंगे माइनस के कैप। बस हो गई कहानी। तो इसमें सारी चीजें पुट कर देते हैं हम लोग। E इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन हम बाद में लगाएंगे लिमिट्स। तो b की वैल्यू हो गई अपनी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस में के कैप। dl लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हम डिटेल में कर रहे हैं, अदरवाइज हम ये डी वाई हुआ कुछ लेते ही नहीं, सीधे dl कर देते, dx कर देते हैं। चलो समझ में आया चीज। dl हो गया ये, और क्रॉस v की वैल्यू है v जे कैप, v जे कैप, ये हो गया। मैग्नीट्यूड v और डायरेक्शन क्या है, j डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको भी। अब देखिए जब क्रॉस करोगे तो i क्रॉस j इसके साथ आएगा, वो k हो जाएगा, और j क्रॉस j तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस में आता है साइन थीटा, और j और j दोनों पैरेलल है, तो थीटा क्या हो गया 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। ये सभी जानते हैं j क्रॉस j 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, तो बचेगा केवल क्या, i क्रॉस j, मतलब dx इंटू वी और i क्रॉस j k कैप हो जाएगा, और वो k कैप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेगा, तो k कैप डॉट k कैप कितना हो जाएगा 1, तो माइनस बाहर ले लेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू माइनस, और जो भी कांस्टेंट है वो भी बाहर, म्यू नॉट आई बाई, और v भी बाहर हो जाएगा, v भी बाहर हो गया, अपॉन 2 पाई, ये भी बाहर हो गया, v बाहर हो गया, म्यू नॉट आई बाहर हो गया, 2 पाई बाहर हो गया, k डॉट k 1 बन चुका है, v बाहर ले लिया, तो i डॉट j क्या बना था, k कैप डॉट k कैप 1 हो गया था, बचा गया केवल dx, तो अंदर बचा dx, और साथ में ये इसका x बच गया, दिस, ओनली दिस। अब इतना बचा, तो x देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये लूप की एंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक, तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 1, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू जब यहां पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एंड से इस एंड तक हमें इंटीग्रेशन करना है, यहीं से यहीं तक हमारा लूप है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और फिर यहां से यहां तक जब जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो हमारा लिमिट हो गई 1 से 4, और सभी जानते हैं 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा ln x, ln मतलब नेचुरल लॉग x, और लिमिट लगाएंगे 1 to 4, तो लिखेंगे log 4 माइनस log 1, तो क्या हो जाएगा log 4 बाई 1, मतलब log 4 आ जाएगा, log 1 तो 0 हो जाएगा, तो केवल ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2, क्योंकि 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 log या ln 2। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ln 2 की वैल्यू कितनी यूज करनी है 0.7, और म्यू नॉट की वैल्यू इतनी यूज करनी है, तो यूज कर लेते हैं यहीं पे, कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो माइनस में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई की वैल्यू दे रखी है 2, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई 2 हो गया, v की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू ln 2 कितना है 0.7, तो ये EMF आया। अभी नेगेटिव आया, इसका मतलब है करंट इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जा रही है, हमें पता भी है, क्योंकि जैसे ये लूप आगे बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या करेगा, अंदर को जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और हमेशा फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट। तो फ्लक्स चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीमेंट, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, EMF कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि उस फ्लक्स को घटाए, डिक्रीज कराए जो बढ़ रहा है, तो अंदर की ओर बढ़ रहा है तो करंट इस तरफ को फ्लो करेगी, ताकि बाहर की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर सके, फ्लक्स को घटा सके, ठीक है। तो हम लेंज लॉ से भी सीधे निकाल सकते थे, तो ये चूंकि हमने इस तरफ को सर्कुलेशन लिया था, वो इस तरफ को होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस आने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, ये इधर वाला सिरा माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है, ये इंड्यूस्ड EMF होगा, तो करंट इस तरफ को देगा ऐसे,
ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू हमें आ गई, हमें सप्लाई मिल गई। अब सारी चीजें आ जाएंगी। क्या हमें निकालना था? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आई मैक्स इज इक्वल्स टू ई अपॉन, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है करंट का, तो माइनस माइनस साइन क्या केवल शो कर रहा है कि इस तरफ को करंट फ्लो करेगी, इस तरफ को नहीं। बस केवल इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है और कुछ नहीं। तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें करंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ई अपॉन क्या करेंगे? आर। ई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0.7 अपॉन आर की वैल्यू 1.4, तो ये हो गया 1.4। यहाँ देखिए 0.7 इंटू 2, ये भी 1.4 आएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10⁻⁻7 को 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। और -6 क्या डिनोट करता है? माइक्रो एम्पियर। तो 1.6 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं, बट आंसर इसी फॉर्मेट में है। तो ये अपना जो भी होगा आंसर, जिसमें आंसर होगा वो आंसर सही हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट ये होगी, ठीक है। इनिशियली जो फ्लो करेगी उस समय ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा तुरंत ईएमएफ डेवलप हो जाएगा इतना, और तुरंत उस समय ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। केवल रेजिस्टेंस इतना होगा, ईएमएफ इतना होगा, ई बाई आर कर देंगे तो हमारा करंट आ जाएगा। दूसरा, फाइनली ये लास्ट में पूरा चार्ज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आ जाएगी, कोई करंट नहीं होगी और ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। तो उस समय हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू CV। तो चीज की जगह C नॉट है, C नॉट की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड में है, इंटू V की जगह क्या है? EMF वोल्टेज, और V इतना है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 3 जा 6, और इसको कर लेंगे हम लोग Q इक्वल्स टू CV। हाँ ठीक है, Q ये हो गया, C हो गया 2 इंटू 10⁻⁷, और 3 दूना 6 12 कर लो इसको, 12 इंटू 0.7, 12 इंटू 0.7, 3 दूना 6 12 इंटू 0.7, 2 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10। उस 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ, तो पॉइंट हट जाएगा, 7 बन गया, 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 10⁻6 7 -13। और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में 8.4 इंटू 10⁻⁻12। तो चार्ज जो आएगा 10⁻⁻12 को हम क्या लिख सकते हैं? पिको कूलम। 8.4 पिको कूलम लिख सकते हो, या 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये दो ऑप्शन जिनमें होंगे वही आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्सिमम करंट इतनी, मैक्सिमम चार्ज अंडर कैपेसिटर इतना। तो दोनों के दो ऑप्शन दिए हैं। मैक्सिमम करंट इतनी है, किसी में दूसरी लिखी होगी वैल्यू, किसी में दूसरी। मैक्सिमम चार्ज एक में दूसरा लिखा होगा, एक में कुछ और लिखा होगा, एक में ये लिखा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये पूरी एनालिसिस थी इसकी। यहाँ पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था, तो हमने इंटीग्रेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व किया। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।